है ना प्रेयर? नहीं, हम लोगों ने कर लिया है, नेक्स्ट सेशन में ही तो एंटर किया है। हाँ, ठीक है। सेम Okay, सेशन में। so may Archangel Michael and God's golden light shield everybody and keep all negative entities away. Thank you so much. 89.16 question. The way I understand this, then, Ra gave these archetypical concepts to the priests of Egypt, who then drew them upon the walls of one of the chambers of the Great Pyramid. What was the technique of transmission of this information to the priests? And at this time, was Ra walking the surface among the Egyptians, or was this done through some form of channeling? अच्छा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि रा ने ये जो 22 कार्ड्स के जो दिमाग के या अस्तित्व के स्वभाव के तरीके हैं, ये इजिप्ट के पंडितों को सिखाए थे और उन लोगों ने पिरामिड की ग्रेट पिरामिड की दीवारों पर इसे बनाया था, इसे लिखा था। तो आपको उनका उनको सिखाने का तरीका क्या था? कैसे सिखाया था उन्हें आपने? क्या आप उस समय आपने दिमाग से भेजा था उन्हें और क्या उस समय आप धरती पे रह रहे थे? मतलब इजिप्शियंस के साथ धरती पे आप पैदा हुए थे? वॉकिंग द सरफेस मतलब क्या तीसरी घनत्वता में आप आए थे वॉन्डरर बन के? या किसी चैनलिंग के थ्रू के किसी के अंदर जैसे आप कार्ला का चैनलिंग कर रहे हैं तो किसी के शरीर में जाके आपने दिमाग से उसको बताया किस तरह से सिखाया था पा तो राज कहते हैं दिस वाज़ डन पार्शियली थ्रू ओल्ड टीचिंग्स एंड पार्शियली थ्रू विजन्स। तो वो कह रहे हैं कि ये हमने कुछ पुराने जो तरीके होते हैं टीच करने के, उनसे सिखाया था और काफ़ी हद तक हम लोगों ने इनको विजन्स भी दिए थे। मतलब इनके इनके विज़न में डाली थी ये चीज़ें दिमाग के अंदर, ताकि ये लोग उन विजन्स को समझ सकें और उस विज़न के अकॉर्डिंगली अपने कार्ड्स और अपनी वॉल्स पे जो भी बनाना है, वो बना सकें। अब ये पुराने तरीके क्या है टीचिंग के, ये तो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया है वैसे। हम्म तो डॉन कहता है देन एट दिस पर्टिकुलर टाइम रा हैड लॉन्ग सिंस वेकेटेड द प्लैनेट एज फार एज वॉकिंग अमंग द इजिप्शियंस। तो कहता है अच्छा तो मतलब इस समय पर आप इस धरती को छोड़ चुके थे, उनके साथ चल नहीं रहे थे, क्या ये सही है? इसका क्या मतलब मतलब हुआ आप पा? धरती पे नहीं थे, वो यही कह रहा है कि इसका मतलब आपने ये जो टीचिंग दी है, ये क्या कहते हैं आपने आप उनके बीच में रह के नहीं दी आपने। ये आप जब जा चुके थे, फिर आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब हो सकता है चैनलिंग के थ्रू दी हो और विज़न्स के थ्रू दी हो। विज़न्स जैसे रिमोट व्यूइंग कर रहे हो तो उसके अंदर दी हो। तो रा कहता Hmm. है हाँ, हम लोग जा चुके थे और हमने तब दी है ये। Hmm. I would like to question Ra on each of these cards in order to better understand the archetypes. Is this agreeable? कहता है मैं आपको इन 22 कार्ड्स के एक एक कार्ड के बारे में उसे समझने के लिए पूरी तरह से सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपको ऐतराज है? तो रा जवाब देता है, मतलब ऐतराज तो नहीं है आपको। मैम अब रा तो हाँ, आपको ही पिक करना पड़ेगा ये, यहाँ पे उसकी बात होगी, लेकिन ये वाला आंसर मैं अभी दे देता हूँ। अभी अभी तो दो, हाँ हाँ, दो। तो रा कहता है एज़ वी हैव प्रीवियसली स्टेटेड, these archetypical concepts concept complexes are a tool for learned teaching. Thusly, if we were to offer information that were not a response, एक मिनट, thusly, if we were to offer information that were not a response to observations of the student, we would be infringing upon the free will of the learned teacher by being teach learner and learn teacher at once. अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो टैरो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्केटिपिकल यानी वो इमेजिंग के थ्रू जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, कह रहे हैं ये एक टूल है, ये एक तरीका है, मतलब एक दूसरे को सिखाने का, इन्फॉर्मेशन सिखाने का। कह रहे इसीलिए हम उस रिस्पॉन्स का वेट करते हैं स्टूडेंट का, कि भई जो उसको जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, मतलब वो बेसिकली देख रहा है कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसको एनालाइज़ कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए हम लोग पहले रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। अगर हमने रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया, तो एक तरीके से हमने उसकी आज़ादी का उल्लंघन कर दिया है। तो इसलिए हम वो आज़ादी का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम लोग जब तक आपकी ऑब्ज़र्वेशन, मतलब आप जो देख रहे हो, आप जो समझ रहे हो, उसके बेसिस के ऊपर आप सवाल नहीं करोगे, तब तक हम आपको जवाब नहीं देंगे। कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर इस केस में हम
टीच लर्नर यानी हम सिखा भी रहे हैं, और जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बेसिस के ऊपर जो सवाल पूछ रहे हो वो हम तुमसे सीख भी रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं यहाँ पे। इसलिए हम आजादी का उल्लंघन नहीं करेंगे। तुम अपनी ऑब्जर्वेशन बताना, उसके हिसाब से हम तुम्हें जवाब देंगे। अच्छा, ऐसा बोल रहा है वो। तो डॉन कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं पूछता हूँ कि आपने कहा था कि टैरो का इस्तेमाल कर सकते हो आप अपनी जादुई शक्तियां या जादुई स्वभाव बनाने के लिए। तो क्या ये was this done by the system of learning to become in mind the essence of each archetype and in this way develop the magical personality? क्या ये इस तरह से होता है कि दिमाग के अंदर आप इन सारे तौर तरीके जो हैं, मतलब ये सारे जो तौर तरीके हैं ये कार्ड्स के, हर इंसान को अपना एक हिस्सा बना लो और दिमाग के अंदर उसका जो मूल रूप से उसका जो एसेंस है, क्या बोलेंगे एसेंस को पा, आर्केटाइप का एसेंस निचोड़। उसको क्या बोलेंगे, निचोड़, निचोड़। तो वो बना लो और उसके बाद मतलब ऐसा करने से आप अपनी जादुई स्वभाव या जादुई अस्तित्व को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हो? तो रा यहाँ पे जवाब देता है, कहता है दिस इज इनकरेक्ट। द क्लोथिंग वंस द क्लोथिंग वन सेल्फ विद इन द आर्केटाइप इज एन एडवांस्ड प्रैक्टिस ऑफ द एडेप्ट विच हैज लॉन्ग स्टडीड दिस आर्केटिपिकल सिस्टम। तो रा कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस कार्ड के अंदर वो बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, ये जो कार्ड्स है ना, इनके अंदर जो जो इमेजेस हैं, जो भी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि इमेजरी से ही होती है। टैरो कार्ड अगर आप देखोगे तो टैरो में तो इमेजेस होती हैं। कह रहा है कि इसको, ये जो तुम कह रहे हो ना जादुई पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको वो एक एक इमेज को जीना पड़ता है बेसिकली मेडिटेशन के अंदर। तो वो ये कह रहा है कि जब कोई इसको बहुत टाइम तक, मान लो जैसे गिनी मैम है, अगर मान लो अगर वो एक टैरो को प्रैक्टिस करती चली जाए, करती चली जाए, करती चली जाए और उसकी मास्टर हो जाए, फिर उसके बाद एक एक टैरो का जो जो इमेज है उसको मेडिटेटिव स्टेट में जाके अगर जीने लग जाए, तो धीरे धीरे ये जो मैजिकल पर्सनैलिटी है डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को, ये जो कार्ड्स का पूरा सिस्टम होता है, पहले आपको उसको बहुत लंबे समय तक स्टडी करना पड़ता है। तब जाके आप उसके एडेप्ट यानी उसके मास्टर बनते हो। और जब आप मास्टर बन जाते हो, फिर आप मेडिटेशन में उस एक एक कार्ड को जी सकते हो, और जब आप जीने लग जाओगे तो वो मैजिकल पर्सनैलिटी आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फिर वो आगे कहता है, द कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेस विच टुगेदर आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द, मैम ये देखो इसने टैरो की बात करनी शुरू कर दी है, प्लीज आप ही बता दो। अरे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, आप बोलो ये वाला पैराग्राफ करो, आगे मैं करती हूँ, करो करो। तो वो कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेस विच टुगेदर the concept complexes which together are intended to represent the architecture of a significant and rich portion of the mind are intended to be studied as individual concept complexes as matrix, potentiator, etc. In viewing mind body spirit complex connections and in pairs with some concentration, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, कख नहीं आया है। अच्छा, एक मिनट। यहाँ पर बहुत लोग हैं ना, कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। ये एक कार्ड है, इसे ध्यान से देखो। मैम जरा इसका अपनी स्क्रीन फुल मूल, करना आप। अच्छा, मूल स्वरूप से ये आपको क्या कह रहा है वो मुझे बताओ। मूल स्वरूप से कहते हैं या उसको कहते हो कि बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है। हाउ डू आई, पिन फॉर एवरीवन होना चाहिए, पिन फॉर नहीं हो रहा है, ओके। सो यस, सो क्या होता है कि कंचन अभी यहाँ नहीं, आप लोग ग्रुप में बता देना। इसमें हालांकि एक पिछले सेशन में या पता नहीं अगले सेशन में, आई थिंक पिछले सेशन में रा ने बोला था, किसी भी एक आर्केटाइप को एक शब्द में या एक वाक्य में कह देना कि हाँ ये है, जैसे इसका नाम है
द फूल, इसका नाम ये रखा गया है, लेकिन इसका अगर आप मूल रूप से अगर इसे समझोगे और पढ़ोगे तो इसका इतना गहरा मतलब है कि अगर ये वो इंसान अपने अंदर इस चीज को सीख ले तो जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। और हर हालात से आप उभरने में वक्त नहीं लगाओगे। तो वो ये कह रहा है, द कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेस विच टुगेदर आर इंटेंडेड टू represent the architecture of a significant and rich portion of the mind are intended to be studied as individual concept complexes। वो कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट मतलब ये जो विचारधारा है, इसको जो कुल मिला के जो विचारधाराएं बनाई हुई हैं एक साथ, जिनको इस जो आपको बताती हैं कि ये किस तरह से अपनी अस्तित्व को गढ़ गढ़ सकते हो बहुत ही अच्छे तरह से। एक मिनट, आई ऑलवेज फॉरगेट व्हाट रिच मीन्स हियर। let me just see that rich, significant and rich portion, translate significant and rich portion of the mind, so समृद्ध समृद्ध। तो वो कहता है कि इससे आप अपने अस्तित्व को इतना समृद्ध बना सकते हो, और इतना सिग्निफिकेंट मतलब कि सिग्निफिकेंट वो होता है जो सबके बीच में रह के भी जिसकी अपनी एक शख्सियत हो और चमके। जैसे एक तारा, इतने सारे तारों में एक चंद्र जो है वो कैसे चमकता है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से इन चीजों को अपने दिमाग में जब आप लेकर आते हो, समझते हो, तो आप उसे उससे अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को इतना समृद्ध कर सकते हो। और इसे एक एक, जैसे एक एक कार्ड के कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे एक ये है, इसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं है, इसके हजारों मतलब हैं, हजारों, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों मतलब। खास करके जब दूसरे कार्ड्स के साथ रिश्ते में आप इसको समझने की कोशिश करते हो, तो जब आप पहले तो सबके बीच एक एक के साथ अलग अलग रिश्ते को समझने की कोशिश करते हो, या इसको अपने आप में पूर्णतः से इसको समझने की कोशिश करते हो, इसका दिमाग और शरीर और आत्मा के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हो, तो वो एक पूरा संगठित है, अपने आप में एक अकेली विचारधारा होते हुए भी संगठित है। तो वो जब आप समझने की कोशिश करते हो और आप ये भी देखते हो कि एक नर होगा तो कैसा होगा, एक मादा होगी तो कैसी होगी, और दोनों बातों में आपको इसको हर तरह से समझना है। If these are studied, there comes the moment when the deep threnodies and joyful ditties, ओह, कहाँ से सीख के आता है ये रा इंग्लिश कहाँ से सीख के आया है? जरा कौन सी यूनिवर्सिटी है, मेरे को भी जाना है। यहाँ लॉ वन पढ़ने से पहले ना मेरे को उस यूनिवर्सिटी में जाके इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। एक मिनट रुको। ले, हिंदी में भी वही बता रहा है, डीप थ्रेनोडीज। ओके। तो वो कहता है तब वो पल आता है जब आपको गहराई से, डिटीज का भी मतलब नहीं बता रहा, थ्रेनोडीज का भी मतलब नहीं बता रहा, तो क्या ट्रांसलेट कर रहा है ये? तो गहराई से आप इसे और इतने खुश हो के आप इसको समझते हो और आपके दिमाग में बिठा लेते हो, can successfully be brought forward to intensify, articulate and heighten some aspect of the magical personality। और जब आपको जरूरत पड़ती है, एक बार आपने इसे, इसकी गहराई को समझ लिया, इसकी खुशहाली को, और इसको अपनी जिंदगी के भले के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो समझ लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, तब जब आपको कोई
चीज मैनिफेस्ट करनी है या कोई चीज को बढ़ाना है या उसको नियंत्रित करना है या उसको आर्टिकुलेट करना है या उसको तीव्र करना है, उसके लिए अपनी उस जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो इन सोच की मदद से। कि जैसे आज मुझे ये करना है तो फूल के हिसाब से मैं ये करूंगी, आज मुझे ये करना है तो स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं ये करूंगी, और अगर आज मुझे कुछ ये करना है तो सन वाले कार्ड के हिसाब से मुझे बिहेव करना है या डेविल वाले कार्ड के हिसाब से मुझे बिहेव करना है। तो इस तरह से कुछ एक होता है जो आप में मूल होता है। आपको याद होगा जब आपके बर्थडे की बात हुई थी तो मैंने आपको ए- कुछ चीजें बताई थी, राइट? आई थिंक फूल कार्ड के हिसाब से हाँ ही बताई थी, क्योंकि फूल कार्ड उस हाँ। जमाने में 22वां होता था और अब 0 है, लेकिन घूम फिर के ये 22वां ही है। तो एक कार्ड से मैंने सिर्फ कुछ चीजें बताई थी, अभी तो बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई। तो तो पोल पट्टी खोल के रख देनी थी मैंने, पा के क्या फायदा। तो फिर डॉन कहता है, यू स्टेटेड दैट ईच आर्केटाइप इज अ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, वुड यू प्लीज डिफाइन व्हाट यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट? वो आपने कहा कि हर एक जो स्वभाव है, नेचर है आर्केटाइप का, वो एक विचारधारा का संगठन है। तो इससे आपका मतलब क्या है, थोड़ा खुल के बताओ। ये आप ले लो ना, इसमें तो मेरा टैरो नहीं है, अब आप करो। मैम कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हो क्या आप? 89.20। अच्छा, तो रा यहाँ कहता है अपॉन द फेस ऑफ इट। एक मिनट, सवाल क्या किया है इसने? सवाल में क्या नहीं, पूछा है इसने? ये सवाल किया कि ये जो आपने कहा कि हर आर्किटाइप जो है वो एक विचारधारा का संगठन है, तो उससे आपका क्या मतलब है वो बताओ। मैं जरा ये कार्ड्स वापस रख दूं, आप बोलो। ठीक है, तो रा यहाँ पे ये कहता है अपॉन द फेस ऑफ इट सच अ डेफिनेशन इज विदाउट मेरिट बीइंग सर्कुलर। अ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ यार क्या कर रहा है, अ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स just as a molecule is a complex structure made up of more than one type of energy nexus or atom. Each atom within a molecule is its unique identity. Acha, and by some means can be removed from the molecule. The molecule of water can be, by chemical means, be caused to separate into hydrogen and oxygen. बिल्कुल सही कह रहा है. Separately, they cannot be construed to equal water. अच्छा, when formed in the molecular structure which exemplifies water, the two are irrefragably water. अच्छा, ओके ओके। वो कह रहा है कि देखो, ये जो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो ना कि आर्केटिपिकल कॉन्सेप्ट इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, ये सारी चीजें क्यों हैं, कह रहा है देखो जब तक तुम इसका मेरिट यानी इसके इसके गणित को नहीं समझोगे ना, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये गोल गोल घूमता रहेगा, फिर तुम गोल गोल घूमते रहोगे। कह रहे कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स तब तक होता है जब तक उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको तुम कॉम्प्लेक्सिसिटी से डील करो, मतलब जब तक उसे तोड़ोगे नहीं ना, एक एक चीज को नहीं समझोगे उसकी अलग अलग करके, कह रहे तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसका फिर उदाहरण देता है वो, कह रहे जैसे हमारी देखो बॉडी जो है, एटम्स एटम्स इकट्ठे हुए, फिर मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना, फिर वो मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के आपस में हमारी पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना है। तो वो कह रहा है कि इसका उदाहरण हम तुम्हें ऐसे बता सकते हैं कि जो तुम्हारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल है, शरीर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो अगर तुम देखोगे तो वो अलग 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 ऊर्जा के बने हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर के जो एटम है वो अलग अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तुम इसको ऐसे देख के चलो, कह रहा है हर एटम, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम उसकी अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, यानी वो यूनिक एटम है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे एटम एक जैसे हैं। देखो, एटम के अंदर क्या होता है ना, एटम के अंदर चलती है पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता रहता है। किसी एटम में होगा कि भाई, और वो फ्लिप करती रहती है, इधर से उधर कूदेगी, उधर से इधर कूदेगी, ऐसे होती रहती है, इसलिए वो वाइब्रेट करता रहता है। जहां पर भी कुछ एक्टिविटी हो रही होगी ना, वहां पर कंपनता रहेगी ही रहेगी। तो वो कह रहा है कि अगर तुम देखो हर मॉलिक्यूल के अंदर के अपने एक एक एटम को देखो, अगर तुम
कह रहे वहां पे उसकी एक एक यूनिक वैल्यू होती है, कभी वो इधर चला जाएगा नेगेटिव साइड में, कभी पॉजिटिव, और वो जंप मारता रहेगा इधर से उधर। तुम उसको ऐसे देखो। और किसी भी मतलब कुछ तरीके हैं जिससे तुम चाहो तो तुम उस एटम को अलग कर सकते हो उस पूरे मॉलिक्यूल से। ये बेसिकली वो यही कह रहा है कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बनाए हुए हैं। यही टेक्निक होती है, उसमें एटम को अलग कर लेते हैं मॉलिक्यूल से, फिर या तो उसको फ्यूज करेंगे, या उसका फिजन करेंगे, या तो तोड़ेंगे एटम को, या उसको जोड़ेंगे 2 एटम्स को। उन 2 जोड़ने और तोड़ने से जो ऊर्जा क्रिएट होती है ना, उससे ये बनते हैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब। कह रहे अगर हम तुम्हें पानी की बात करें ना, पानी के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। कह रहे तुम वो और क्या कहते हैं केमिकल मान के चलो अभी तुम उसको, पानी को भी एक तरीके का। तो उसके अंदर अगर तुम्हें उसको तोड़ना है, उसके मॉलिक्यूल को तोड़ना है, तो तुम एक हाइड्रोजन मतलब H2O बोलते हैं ना, कह रहे तो 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, 1 ऑक्सीजन का बनेगा। इसके लिए थोड़ा-सा साइंस का बैकग्राउंड होना हो अगर आप लोगों का तो अच्छा रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ पानी को H2O बोलते हैं, यानी उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। कह रहा है कि उनको अलग-अलग करके तुमको देखना पड़ेगा कि भई 2 हाइड्रोजन अलग कर दिए, 1 ऑक्सीजन अलग कर दिया। अब उनके अंदर जो एटम्स हैं, कह रहे उनके उनके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हें वो भी देखनी पड़ेगी कि क्या है। कह रहे कि अगर तुम इन्हें अलग-अलग कर दोगे, तो पानी नहीं रहेगा फिर वो। फिर तो तुमने उसके अंदर से वो मॉलिक्यूल निकाल के उसको अलग कर लिया ना। कह रहे लेकिन जब तुम उसे मॉलिक्यूल के अंदर डाल दोगे, तो वहाँ पर पानी बनने के चांसेस हैं। बट अगर तुमने एक बार उसको तोड़ा और उसी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रखा, तो वो पानी नहीं बन पाएगा, ढंग का पानी नहीं बन पाएगा जैसा वो था। ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। कह रहा है एक बार उसको तोड़ोगे, समझोगे, समझ के दोबारा उसको डालने की कोशिश करोगे और एग्ज़ैक्टली उसी स्ट्रक्चर में नहीं रखा, जैसा वो है, तो वो पानी नहीं रह जाएगा। ये चीज़ बोली उसने। फिर वो आगे बोलता है, जस्ट इन दिस केस, ईच आर्केटाइप हैज़ विदिन इट several root atoms of organizational being. Okay. Separately, the overall structure of the complex cannot be seen. The overall structure of the complex cannot be seen. Together, the concept complex is irrefragably, irrefragably one thing. तो वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से अगर तुम ये जो आर्केटाइप्स हैं, ये जो कार्ड्स हैं, इनको अगर तुम देखो, तो ये सब ना अपने आप में एक-एक एटम हैं। सब ये जितने भी कार्ड्स हैं, मतलब एक कार्ड एक एटम हो गया, दूसरा कार्ड एक एटम हो गया, और ये सारे मिला के एक तरीके की एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हैं। जैसे गिनी मैम कह रही थी ना कि भई एक तरीके की मूवी सी बनती है इसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम इनको अलग-अलग करके देखोगे ना, तो पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें समझ नहीं आएगा। कभी भी। कह रहे जब तुम इनको सबको जैसे कि टैरो कार्ड की नहीं मैम कहती है ना कि उसमें से एक टैरो निकालो, फिर वो वाला निकालो, फिर वो, तो धीरे-धीरे एक फ़िल्म सी बननी शुरू होती है। और जब वो फ़िल्म सी बननी शुरू होगी तब जाके तुमको पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कि हाँ भाई ये है कहानी पूरी। कह रहे इसी तरीके से होता है ये, तुम लोगों को अगर समझनी है ना चीज़ें, पहले अलग करके देखो, फिर उन्हें जोड़ के देखो, तब जाके तुम्हें पूरी की पूरी इमेज नज़र आएगी। फिर वो, और यही चीज़ आप लोग अगर आप नोटिस करो हम लोग जो रिमोट व्यूइंग सीख रहे हैं सारे के सारे, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम एक्स पे गए, यानी अंदर घुसे उसके अंदर कि भई इसके अंदर की ये चीज़ क्या है? अभी और आगे सीखेंगे फिर ये चीज़ क्या है? तो एक-एक करके पहले हम उसे तोड़ेंगे, फिर ओवरऑल दोबारा वो इमेज रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हमें पूरी इमेज पता चले कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, चाहे फ्यूचर का वो हो इवेंट या पास्ट का इवेंट हो। उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है ये। फिर वो कहते हैं, हाउएवर just as it is most useful in grasping the potentials in your physical systems of the constituting nature of water. So, in grasping the nature of the archetype is useful to have a sense of its component concepts. कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि यूजफुल तरीका जो बढ़िया तरीका है इसको समझने का, जो किसी भी चीज को समझने का, इसको ही कार्ड को ही नहीं। कह रहे अगर तुम आर्केटिपिकल्स जो होते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में जो लाइट कोड्स होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, कह रहे कि उनको अगर तुम्हें समझना है ना, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इनके अंदर चल क्या रहा है? अंदर क्या चल रहा है इसके? अगर तुम इसको पानी वाला जो हमने उदाहरण दिया, उस पे अप्लाई करके देखोगे, तो जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं हो जाएँगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये पानी है। एक बार उसको अलग किया, तो पानी नहीं रह जाएगा। इसीलिए इसकी जो नेचर है, तभी ही समझ में आएगी तुम्हें जब तुम चीज़ों को तोड़ो, फिर दोबारा जोड़ो, फिर जाके उसकी पूरी पिक्चर बताओ। ठीक है? और वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आर्केटिपिकल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आर्केटिपिकल पहली बात तो ये आप लोग कई जगहों पे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। आर्केटाइप्स अगर आप नोटिस करो ना, जिन लोगों ने रिमोट व्यूइंग की है, जो वहाँ पे वो लोग अपना एक इडियोग्राम क्रिएट करते हैं। इडियोग्राम में मैं आपको बोलता हूँ कि फ्लैश ऑफ अ सेकंड में कर दो उसको।
वो लाइट कोड होता है जो आपके दिमाग में होता है। तो आपने उस पूरी इमेज का एक छोटा-सा हिस्सा खींच लिया उसके अंदर से, लेकिन वो छोटा हिस्सा पूरी इमेज को दर्शाता है। फिर उस छोटे से हिस्से के ऊपर आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। तो वो ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से ही तुमको ये आर्केटाइप के नए-नए कॉन्सेप्ट समझ में आएँगे और तभी जाके ये सेंस भी बनाएँगे। इसको इसी तरीके से किया जाता है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फिर डॉन कहता है आर्केटाइप नंबर 1। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अब आई। हेलो। अच्छा, आर्केटाइप नंबर 1 जो टैरो कार्ड नंबर 1 है। एक मिनट, मैं कैमरा ऑन करती हूँ। आर्केटाइप नंबर 1 जो कार्ड नंबर 1 है, the matrix of the mind seems to me to have 4 basic paths to the complex. Looking at the card, we have first and most obvious the magician as a part. The name is magician. This is the main part of the card. That's the first part. And what seems to be an approaching star. A stork or similar bird seems to be in a cage. अब ये जो बात कर रहा है, ये इजिप्शियन कार्ड की बात कर रहा है, ये वाले कार्ड्स की बात नहीं कर रहा है। तो उसके अंदर एक तारा टूटता हुआ था और एक स्टॉक जैसा एक पंछी एक पिंजरे में था। On top of the cage, we have something that is very difficult to discern. Am I in any way correct in this analysis? तो वो कहता है कि जो पहला वाला कार्ड है, उसके मुझे 4 हिस्से नजर आते हैं जो मेन है। पहला तो ये कि उसके अंदर एक आदमी है जो एक जादूगर है। दूसरा ये कि एक टूटता हुआ तारा दिख रहा है। तीसरा ये एक पिंजरे में एक पंछी है। और चौथा वो पिंजरे के ऊपर कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तो क्या मैं अपने एनालिसिस में सही हूं? तो पा पा तो मैम रा बोलता है यू आर मैम यहाँ पे इसने अच्छा ठीक है कोई नहीं। वो बोलता है यू आर competent at viewing pictures. You have not yet grasped the nature of the matrix of the mind as fully as is reliably possible upon contemplation. We would note that the representations drawn by priests were somewhat distorted by acquaintance with and dependence upon the astrologically based teachings of the Chaldees. तो वो कह रहा है कि देखो तुम इतने कॉम्पिटेंट तो हो गए हो भाई, हाँ इतनी तो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी आ गई है कि तुम इन पिक्चर्स को देख के अंदाजा लगा सकते हो, बिल्कुल। या फिर तुम इन पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करके जो ये यहाँ पे उन टैरो कार्ड्स की बात हो रही है जो उन्होंने इजिप्ट से रिलेटेड बनाए, उनकी कॉपीज बनाई। कह रहे उसका अंदाजा तो तुम लगा सकते हो, कह रहे लेकिन तुमने अभी तक दिमाग के माया जाल की पूरी वो नहीं ली है नॉलेज। कह रहे और वो तभी पॉसिबल है जब तुम कंटेम्पलेशन करो यानी मेडिटेशन करो। दिमाग के मायाजाल को तुम तभी समझ सकते हो जब तुम मेडिटेशन करते-करते और फिर ये दोनों चीज़ें साथ करो। इसी तरीके से हम लोग भी मतलब करते हैं कि मेडिटेशन करो और रिमोट व्यूइंग करो, साथ में करो दोनों चीज़ें। अलग-अलग करोगे तो रिज़ल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आएँगे। कह रहे हम तुम्हें यहाँ पे नोट करवाना चाहते हैं कि ये जो कार्ड है, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है जिन प्रीस्ट्स ने उस टाइम पर की थी, कह रहे वो बाद में जाके उनके जो साथ के लोग थे, उन्होंने उसको तो गलत तरीके से प्रेज़ेंट कर दिया था। मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन ग ऊपर-नीचे कर दी थी। कह रहे कि और कह रहे कि ये तो बाद में जाके वो इसलिए हुई क्योंकि जो शेल्डीज़ के लोग थे, शेल्डीज़ जो शेल्डी मतलब वहाँ पर एक और सभ्यता हुआ करती थी शेल्डियन। तो कह रहे कि उन लोगों की जो वो थी ना, क्या कहते हैं डिपेंडेंसी मतलब इन लोगों की डिपेंडेंसी शेल्डियन के लोगों के ऊपर हो गई थी कि उन्होंने कैल्डियन एस्ट्रोलॉजी पा में क्या लर्न कैल्डियन, हाँ, नॉट शेल्डियन, शैल्डियन। कैल्डियन, कैल्डियन कैल्डियन। कबाला, ओके, ओके कैल्डियन, कबाला का कैल्डियन। ओके। हाँ। कैल्डियन। तो वो कह रहा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि सीख तो वो टैर हो रहे थे हमसे। कह रहे लेकिन उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी घुसेड़ दी इसके अंदर और वो भी कैल्डियन लोगों से सीख के। इस वजह से बाद में जाके डिस्टॉर्ट हुई है, जब इनिशियली दी थी ना हमने इन्फॉर्मेशन, कह रहे वो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी जो होनी चाहिए थी। हम्म। तो ये दोनों अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी एक अलग कॉन्सेप्ट है,
टैरो एक अलग कॉन्सेप्ट है। गिनी मैम से अगर आप पूछोगे तो गिनी मैम दोनों को अलग-अलग समझाएँगी, अगर आप समझना चाहो तो। मैंने भी देख नोटिस किया है कि गिनी मैम दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करती हैं। वहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने मिक्स कर दी, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन खराब हो गई बाद में ना जाके। ना ना नहीं, इंफॉर्मेशन खराब नहीं हुई। इन लोगों ने टैरो के हर कार्ड में एस्ट्रोलॉजी भी है। जब मेरे जो स्टूडेंट्स ने कोर्स किया है, लास्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी का है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हर कार्ड के अंदर उसका कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट है। इसी वजह से उन कार्ड्स को उस हिसाब से बनाया हुआ है। और सन साइंस हैं, मैंने आपको अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कार्ड्स जो है वो सन साइन से ताल्लुक रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ कार्ड है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो उन्होंने घुसाया, ऐसा नहीं है कि रा ने नहीं घुसाया था, रा के उस तरफ भी था, लेकिन उन लोगों ने उसको ठीक से डिपिक्ट किया और थोड़ा सा मरोड़ तरोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेंथ कार्ड है, ठीक है, ये लियोस का कार्ड है, इसीलिए यहां पे और कोई जानवर ना होके शेर है, लाल रंग का है, पीले रंग का बैकग्राउंड है क्योंकि सूर्य है। तो उस और जो सन जिनका बहुत स्ट्रांग होता है और लियो में होता है, वो थोड़े से मैं कुछ चीजें बोलना नहीं चाहती हूँ, जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उनका जो स्वभाव होता है वो इस कार्ड की तरह से होता है। ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। तो एलिट्स, पॉलिटिशियंस, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो शुरू से कार्ड्स में थी, लेकिन इन लोगों ने उसे बिल्कुल सामने लाके खड़ा कर दिया, यूं कहो कि उसे क्लैरिटी दी। थोड़ा सा मरोड़ा तरोड़ा होगा अपने हिसाब से। जैसे वो कहता है, were somewhat distorted by acquaintance with and dependence upon this astrological based teachings of the Chaldees. कैल्डीज लोगों की एस्ट्रोलॉजी की जो समझदारी थी या समझ थी, उसके हिसाब से उन लोगों ने किया। अगर आप आज अब जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उन लोगों में नक्षत्र नहीं होते, उन लोगों में और चीजें होती हैं, जैसे चीरॉन हो गया या और चीजें हो गई, वो वैदिक में नहीं होती। वैदिक में नक्षत्र होते हैं। तो जो नक्षत्रों के हिसाब से अगर कार्ड्स बनाते तो वो तो बहुत ही अलग होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नक्षत्रों के हिसाब से बनाते, तो ये वाला कार्ड मैं आपको बताती हूँ। ये वाले कार्ड में तो फिर घोड़े होते। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये दो रैम के सर बने हुए हैं। रैम मतलब भेड़, भेड़ के सर बने हैं। अगर वैदिक के हिसाब से बनाते तो यहाँ पे घोड़ों का सर होता। तो हर किसी ने अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी एस्ट्रोलॉजी की समझ के हिसाब से उसे गढ़ा है। तो फिर डॉन कहता है, व्हेन रा originally trained or taught the Egyptians about the tarot, did Ra act as teach learner to a degree that Ra became learn teacher? तो कहता है जब रा, जब आपने शुरू शुरू में इन इजिप्ट के लोगों को टैरो सिखाया या उनको ट्रेन किया, तो क्या आपने इस स्तर तक उनको सिखाया कि आप सिखाते सिखाते आप खुद भी बहुत कुछ सीखे? पा पा हेलो। सॉरी। हाँ हेलो। बोल, हाँ मैम बोलो आवाज आ बोलो। रही है आपको मेरी? आ रही आ रही। 89.22 लिया ना आपने, या जी, 89.23 22 की बात कर रहे हो आप? 22 22। 22 में तो खैर जवाब लंबा नहीं है। दिस डिस्टॉर्शन वी वर स्पेयर्ड कह रहा है वो। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन रा ओरिजिनली ट्रेन्ड और टॉट द इजिप्शियंस अबाउट द टैरो, डिड रा एक्ट एज टीच लर्नर्स टू अ डिग्री दैट रा बिकेम टीच लर्नर लर्न टीचर्स? लर्न टीचर। डिस्टॉर्शन वी वर स्पेयर्ड। अच्छा, कह रहे हैं कि हम तो उस टाइम पर जो सिखाने आए थे ना, हम आए तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि भाई इनसे सीख भी लेंगे कुछ। कह रहे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम तो हमें तो क्या ही सिखाते, हम ही सिखाने में लगे हुए थे वहां पे। कह रहे दिस ऐसा डिस्टॉर्शन तो वी नहीं वर कहा स्पेयर्ड। उसने। हाँ, पर ऐसा तो नहीं कहा कि यही हम कह रहे हैं सीख मैं। जाते। ठीक नहीं है मतलब चलो। बेसिकली देखो, रा का जो प्रोसेस है वो जब वो सिखा रहे होते हैं ना,
तो सामने वाले से सीख भी रहे होते हैं। इनका प्रोसेस ही है। अब जैसे ये लैंग्वेज भी वो एक तरीके से नई तरीके से सीख ही रहे हैं। इंग्लिश वाली जो ये लैंग्वेज जिसमें बात हो रही है, तो जो कार्ला की रिपॉजिटरी में है, उसके दिमाग में है, बस वहीं से उठा रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ, पर जहाँ पर यही कह रहा है दिस डिस्टॉर्शन वी वर स्पेयर्ड से मुझे ये समझ में आता है कि अगर वो लोग मुझे हमें सिखाने बैठते तो हमें हमारा भी हिसाब किताब मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर देते, तो शुक्र है कि हम बच गए। मुझे ये समझ में आया। हाँ, बिल्कुल वही तो कह रहा है वो। तो 89.23 में डॉन कहता है, अच्छा तो फिर आप मुझे बताओ कि आपने उस इजिप्ट के पंडित को जो ज्ञान दिया, जो भी बातें बताई, who first was contacted or taught with respect to the, जिससे वो कौन था? You gave वो क्या एक मिनट, I'm a little confused here. Then could you tell me what information you gave to the Egyptian priest or Egyptian who first was contacted or taught with respect to the first archetype? वो कहता है जो पहला आर्किटाइप, पहला अस्तित्व का या दिमाग का तरीका आप समझाने लगे, तो वो आपने उसको क्या समझाया? मतलब उस पहले इजिप्शियन को वो कौन था, उसे क्या समझाया? और अगर आप फ्री विल उसकी रखते हुए आप अगर उस हद में हमें कुछ समझा सको, बता सको, तो क्या आप बता सकते हो? तो वाह। वो ये कह रहा है कि ये जो कार्ड्स आपने सिखाए ना उनको, तो आपने क्या कहते हैं, आपने किसको सिखाया? पहला सवाल उसका ये था कि किसको सिखाया? कि भई ये फर्स्ट आर्केटाइप यानी इस पहले कार्ड जो भी सबसे पहला कार्ड आपने सिखाया या आर्केटाइप या इमेज आपने सिखाई, उनको बताई। कह रहे कि आप वो आपके लिए पॉसिबल है हमें भी सिखाना, हमारी आज़ादी का ध्यान रखते हुए। हम्म, मतलब फ्री विल का डिस्टॉर्शन को समझते हुए। तो रा कहता है इट इज़ पॉसिबल। Our first step, as we have said, was to present the description in verbal form of three images. Acha, 1, 8, 15. Then the questions were asked. What do you feel that a bird might represent? What do you feel that a wand might represent? What do you feel that that the male represents? And so forth, until those studying were working upon a system whereby the images used became evocative of a system of concepts. This is slow work when done for the first time. तो वो कह रहे कि हाँ, ये हम तुम्हें भी बता सकते हैं जो हमने उसको बताया था। कह रहा हमने जो सबसे पहला स्टेप लिया था ना, हमने शब्दावली के अंदर शब्दावली को समझते हुए वर्ड की फॉर्म में उनके दिमाग में इमेजेस डाली। 1 मतलब 1, फिर 8 डाला, फिर 15 डाला उनके दिमाग के अंदर, मतलब वो इन्फॉर्मेशन दी उसको। फिर हमने उनसे सवाल किया कि तुम्हें कैसा महसूस होता है कि एक चिड़िया क्या रिप्रेज़ेंट कर रही मतलब एक चिड़िया क्या दर्शाती है? पहला ये सवाल पूछा हमने उनसे। कह रहे फिर हमने उनसे पूछा वॉन्ड वॉन्ड को हिंदी में क्या कहेंगे मैम? लकड़ी का डंडा। हाँ, लकड़ी का डंडा। तो या कह लो कोई भी डंडा। तो वो कह रहे हैं कि एक डंडा नहीं नहीं, तुम्हें लकड़ी कैसा का महसूस डंडा। होता है कि डंडा अच्छा लकड़ी का डंडा ओके। तो कह हाँ, रहे हैं क्योंकि एक उसमें लकड़ी से का डंडा, ये उस सारी उसमें चीज़ें से उनके दिमाग में अ, डाली। लकड़ी जो होती है, जैसे अगर आप उसको तोड़ते हो पेड़ से तो उसमें छोटे छोटे पत्ते भी हो सकते हैं ना, उसमें से पत्ते उगते हैं। तो इसलिए वॉन्ड उसी को करेक्ट, बोला जाता है। दूसरी बात है कि वॉन्ड उसे कहा जाता है जिससे आप पोर्टल खोलते हो ना, लकड़ी के डंडे से। मैट्रिक्स हाँ, में वो हाँ। पोर्टल ऐसे ऐसे घुमा के पोर्टल बनाता है ना। मैम हाँ, छड़ी। हाँ। छड़ी छड़ी, हाँ, तो वो पोर्टल मतलब वो लकड़ी हाँ, का डंडा, हाँ। छड़ी, राइट। हाँ। तो या यहाँ पर वो यही कंटिन्यू। कहता है, इस सवाल में भी कहता है ये सारे सवाल ना उन्होंने पहले इमेजेस डाली उनके दिमाग में 1, 8 और 15 वर्बल फॉर्म में, मतलब शब्दावली के फॉर्म में। फिर उनसे सवाल किए कि भई एक तुम्हें क्या लगता है? मतलब तुम्हें महसूस कैसा होता है? एक चिड़िया क्या दर्शाती है? फिर पूछते हैं कि एक छड़ी, जैसे गिनी मैम ने कहा, एक लकड़ी की छड़ी क्या दर्शाती है? फिर उनसे पूछा एक मर्द की अगर इमेज है तुम्हारे सामने तो वो क्या दर्शाएगी? कह रहे इसी तरीके से हम लोग उनके साथ इससे काम करते चले गए, तब तक करते रहे, इमेजेस उनके दिमाग में देते गए तब तक, जब तक वो ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट नहीं बन गया, मतलब एक एक पूरी कहानी सी नहीं बन गई कि भई इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका क्या मतलब हो सकता है?
इसका क्या? तो ये पूरा गेस वर्क चल रहा था उस टाइम पे कि वो यहाँ पर रा बोलता भी है, कह रहा है ये थोड़ा स्लो है, स्टार्टिंग में हमें काफी वक्त लगा, स्लो था ये तरीका, लेकिन ये हमने इसी तरीके से किया। फिर वो बोलता है एक मिनट वी पा, मैंने इसलिए रोका कि वो इजिप्शियन टैरो के मैंने कार्ड्स निकाले हैं। ये हो गया हाँ आपका, अरे यार ये कहाँ से आ जाता है बीच में। ये हो गया आपका मैजिशियन, जो टूटता तारा और वो पंछी और पिंजरे में, और कप और स्वॉर्ड रखा हुआ है और पेंटिकल रखा हुआ है पिंजरे के ऊपर। वो कहता है ना मुझे समझ में नहीं आया। आपको याद है एक चालिस की बात हुई थी जब कार्ला के सर के पास जो हाँ सामान रखा है उसमें चालिस था, तो वो एक चालिस है। पेंटिकल मतलब एक सिक्का है पैसे का, सोने का, और एक तलवार है। और ये है वो मैजिशियन कार्ड नंबर 1। उसके बाद कार्ड नंबर 8 है स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ पे वो शेर के शेर को एक तरह से खाना खिला रही है, यूं कह दो। ठीक है, ये रानी है, और अगर वो शेर को कुत्ते की तरह पेट कर सकती है, जैसे वो रो रहा है तो उसको सांत्वना दे रही है। और ये है डेविल कार्ड इजिप्शियंस वालों का, जिसमें ये इस तरह से बैठा हुआ है, और ये आदमी और औरत हैं। ये क्या हुआ? इन लोगों को अगर आप ध्यान दें तो बांधा हुआ है, ये रस्सी यहाँ बांधी हुई है, इसकी भी हाथ में रस्सी बांधी हुई है। तो नाउ यू कैन कंटिन्यू। तो इसके आगे वो कहता है वी मे नोट विद सिंपैथी दैट यू अनडाउटेडली फील चोक्ड बाय द ऑपोजिट डिफिकल्टी that of a great mass of observation upon this system, all of which has some merit, as each student will experience the archetypical mind and its structure in an unique way useful to that student. We suggest that one or more of this group do that which we have suggested in order that we may, without infringement, offer observations on this interesting subject, which may be of further aid to those inquiring in this area. कह रहे कि देखो हम तुम्हारे से सहानुभूति भी रखते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि तुम इसमें थोड़ा सा ना फंसा हुआ भी महसूस करोगे, क्योंकि इसकी ऑपोजिट डिफिकल्टी मतलब क्योंकि तुमने जिस तरीके के कटैरो सीख रखे हैं और जिस तरीके के हम तुम्हें बताने वाले हैं, मतलब इजिप्शियन वाले अब जब तुमने निकाले उसके बारे में अगर हम तुम्हें बताने वाले हैं, तो इसके अंदर तुम्हारी ना ऑब्जर्वेशन बहुत अलग अलग आएंगी, और ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग भी हो सकती हैं, और उसका समझने का तरीका भी अलग हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं कि भाई आपका आर्केटिपिकल माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर कर रहे हो, हम तो बता देंगे और तुमको अंदाजा लगाना है, इस तरीके से पूरा काम चलेगा। कह रहे कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि अगर तुम भी ये इस चीज को सीखना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो, तो हम तुम्हारी आजादी का उल्लंघन किए बिना तुम्हें ऑफर करेंगे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे कि हाँ इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है, इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है। कह रहे और ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि अंदाजे तुम लोगों को लगाने हैं, हम तो तुमको बताते जाएंगे कि इसमें क्या लग सकता है, तुम्हें क्या लग सकता है, ऑब्जर्वेशन तुम्हारी क्या क्या आ रही है ना, उसके हिसाब से हम तुम लोगों को बताना शुरू करेंगे, और ये हम उनको ही बता सकते हैं जो इस डायरेक्शन में सीखना चाहते हैं। तो फिर वो कहता है we would note at this time that the instrument is having almost continuous pain flares. Therefore, we ask that each of the support group be specially aware of any misinformation in order that we may correct any distortion of information the soonest possible. कह रहे हैं हम तुम्हें यहाँ पर इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कार्ला है ना, इसके अचानक से शरीर में बहुत तेजी से पेन होना शुरू हो गया है, ठीक है ना, बहुत, और ज्वलन ज्वलन टाइप के, मतलब जैसे कुछ जल रहा हो इस तरीके का दर्द हो रहा है उसको। कह रहे इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन दें और वो तुमको मिस इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज हमसे पूछ लेना ताकि हम जितना जल्दी हो सके उस इन्फॉर्मेशन को ठीक कर सकें। मैम नेक्स्ट सवाल। हाँ पा, एक सेकंड पा। वैसे छोटा सा सवाल है, मैं कर देता हूँ। तो हाँ रा हाँ 89.29 हाँ 89.24 क्वेश्चन में बोलता है डॉन, नाउ एज आई अंडरस्टैंड इट what you suggest as far as the tarot goes is to study the writings that we have available and from those formulate questions, is this correct? तो रा कहते हैं नहीं। यहाँ पे सवाल वो कहता है तो अब मेरे को, मतलब एक तो डॉन पहले से पहले समझने लग जाता है, तो वो कहता है अब मुझे समझ में आया कि आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हो अगर हम टैरो की बात करें, इसको समझने की बात करें कि इनके ऊपर जो राइटिंग है और ये जो हमारे ऊपर हमारे पास ये टैरो अवेलेबल है
उसमें से उनको देख देख के हम लोग सवाल बनाए और फिर आपसे पूछे क्या हम सही कह रहे हैं? तो रा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम उसमें से जो सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हो ऐसा नहीं है। फिर मैम नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है, आप जरा कंटिन्यू करोगे क्वेश्चन? जी। बहुत तो लंबा वो जवाब है कहता है इसका। तो वो कहता है नहीं, सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने इस बारे में इसके ताल्लुक में क्या कहा था, तो शायद इसलिए मैं सवाल ठीक से नहीं पूछ पाया। तो would it be appropriate then for me to answer the questions with respect to what I think is the meaning of the 3 items that you spoke for the card 1 and then card 8 etc. Is this what you mean? तो कहता है मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीखने का सही तरीका ये होगा कि कार्ड 1 के, मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड 1 किधर गया। कार्ड 1 के 3 चीजों के बारे में पहले मैं आपसे पूछूं कि ये पिंजरे का मतलब क्या, पंछी का मतलब क्या, मैजिशियन का मतलब क्या, स्टार का मतलब क्या, और उसके बाद मैं आपको कार्ड 8 के बारे में पूछूं। इस तरह से मतलब मैं पूछूं क्या, ये चाहते हो क्या आप? ये कहने की कोशिश कर रहे हो? तो फिर रा बोलता है This is very close to our meaning. It was our intention to suggest that one or more of you go through the plan of study which we have suggested. कह रहे कि हाँ, अब तुम काफी हद तक हमारी बात को समझ पाए हो कि इसी तरीके से चला जाए तो बेहतर है। कह रहे कि हमारी इंटेंशन ये है कि तुम में से कोई भी इस स्टडी को कर मतलब अगर सीखना चाहे तो सीखे और उस तरीके से उस मेथड को सीखे जैसा हम तुम्हें सजेस्ट कर रहे हैं। हम तुम्हें बताते जाएंगे इसी तरीके से। तो वो कहता है फिर द क्वेरीज हैविंग टू डू विद द आर्केटाइप्स एज फाउंड इन द टैरो आफ्टर दिस पॉइंट मे टेक द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्विंग what seems to be the characteristics of each archetype, relationships between mind, body, and spiritual archetypes of the same ranking, such as matrix, or archetypes as seen in relationship to polarity, especially when observed in the pairings. तो वो कह रहा है, हालांकि ये मुश्किल है मेरे को समझाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि ये जो तुम सवाल पूछोगे ना हमसे, ये सारे के सारे आर्केटाइप से रिलेटेड, यानी उसके ऊपर क्या बना हुआ है कार्ड के ऊपर, उस कार्ड के ऊपर किस तरीके से चीजें रख मतलब दर्शाई गई हैं, वो सारी चीजें अगर तुम पूछोगे ना, तो इसमें तुम्हें इस तरीके से ध्यान देना है, ठीक है ना? उनके कैरेक्टर को समझना है तुम्हें कि हर चीज का कैरेक्टर क्या है। ईच आर्केटाइप बोल रहा है वो, उस इमेज के अंदर क्या क्या रखा है, उसका रिलेशन कैसे है आत्मा, दिमाग और शरीर से, ये भी तुम्हें दिमाग में रखना है पूछते वक़्त, ठीक है? और तुम्हें इसका भी दिमाग रखना है कि ये मायाजाल कैसे है? मतलब ये मायाजाल का हिस्सा कैसे है? ठीक है? ये भी तुम्हें दिमाग में रखना है। और तुम्हें ये भी देखना है ये ध्रुवीकरण से कैसे रिलेटेड है, मतलब इसका मतलब झुकाव किस तरफ ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव साइड में हो रहा है या पॉजिटिव साइड में हो रहा है, उसको समझते हुए। और तुम्हें समझना इस तरीके से, इसको पेयर की तरीके से समझना, जैसे एक कार्ड उठाया फिर दूसरा कार्ड उठाया, उन दोनों के बीच में से तुम्हें समझना है सारा का सारा कि भाई ये क्या कहते हैं, आत्मा, दिमाग और शरीर से कैसे इसका रिश्ता है, ठीक है? माया जाल से इसका रिश्ता कैसे है और ध्रुवीकरण से कैसे है, नेगेटिव ये दर्शा रहा है चीज या पॉजिटिव दर्शा रहा है चीज, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर वो कहता है एनी ऑब्जर्वेशंस मेड बाय अ स्टूडेंट व्हिच हैज फुलफिल्ड दीज कंसीडरेशंस विल रिसीव आवर कमेंट्स इन रिटर्न। Our great avoidance of interpreting for the first time for the learned teacher various elements of the picture upon a piece of pasteboard is involved both with the law of confusion and with the difficulty of the distortion of the pictures upon the pasteboard. मैम ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, फिर भी therefore we may suggest a conscientious review of that कंसेंशियस। which we have conscientious review of that which we have already given concerning this subject as opposed to the major reliance। मैम ये वाला आंसर आप ही दे दो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। इतना मुश्किल नहीं था, बहाने मारते हो। अच्छा ठीक है। तो मुझे पता है क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो एक चीज इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब आप कहते हो कि आई वांट टू आर्केटाइप्स एज seen in relationship to polarity, especially when observed in pairs। अब pairs का मतलब ये है 1 को अगर आप 2 से जोड़ते हो तो वो किस तरह का इंसान होगा, 1 को अगर आप 3 से जोड़ते हो तो किस तरह का इंसान होगा, 1 को अगर आप 4 से जोड़ते हो तो किस तरह का इंसान होगा।
ये कह रहा है वो। तो इस तरह से उसको पेयर्स में आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हर दूसरे कार्ड के साथ उसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पा, आपका जो मैंने उस दिन बताया था, आप इसके साथ ये जोड़ा जाएगा, क्योंकि 22 का टोटल 4 होता है और इस कार्ड का नंबर 4 है। तो आपका अच्छा। आपको अगर पूरी तरह से समझना है तो इन दोनों कार्ड्स को पूरी तरह से समझना होगा। सिर्फ एक कार्ड को समझ के सिर्फ नहीं होने वाला। उसके अलावा आप अच्छा। 22 हो, 4 नहीं हो, आप 22 हो, तो 4 के पीछे 2 भी है, तो आपको समझने के लिए इस कार्ड को भी समझना पड़ेगा। ऐसा होता है। तो जब वो कह रहा है मैम ये मुझे तो पेयरिंग के राजा बारे में, रानी से ये- तो जब वो कह रहा है पेयरिंग्स में समझने की, तो ये बात कह रहा है वो, मैंने सोचा बता दूं। उसके बाद वो कहता है कि जब आप लोग ये पढ़ना शुरू करोगे, जो छात्र हैं जब ये पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो जो भी समझेंगे, उसके बाद उनके जो सवाल होंगे, तब हम उनको अपना जवाब देंगे, उनको सही मायने में बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, और वो क्या नहीं समझ पाए। Our great avoidance of interpreting for the first time for the learned teacher various elements of a picture upon a piece of pasteboard is involved both with the law of confusion and with the difficulties of the distortions of the pictures upon the pasteboard. वो कहता है कि आप ये फोटो उठा के ऐसे लगा दोगे दीवार पे और हमको बोलोगे कि उनको समझाओ, तो पहली बात तो आप लोगों ने वो, आपके धरती के लोगों ने जिस तरह से बनाई है, उसके ऊपर क्या क्या आपने दर्शाया है, तो उससे एक तो हम ना कंफ्यूज होना चाहते हैं, ना आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की तीसरी घनत्वता के लोगों की सोच अपने हिसाब से है, हमारी अपने हिसाब से है। दूसरा, ऐसे फोटो दिखा के हम नहीं समझाना चाहते हैं। जो जैसे मैं क्लास में करती हूँ, मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि ये फोटो देखो, इससे आपको क्या समझ में आता है वो बताओ। असल तरीका ये है कि आप उस फोटो के ऊपर मेडिटेट करो, उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, जब तक आंखें थक ना जाएं। उसके बाद आंखें बंद करने के बंद हो जाएं, तो उस पे मेडिटेट करो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आप उसके साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आपका अस्तित्व, क्योंकि है तो हम सब एक ही। वो 22 के 22 आर्केटाइप जो हैं, वो है तो सब एक ही। तो आप उसके साथ किस तरह से कनेक्ट हो रहे हो, आपकी उसकी कौन सी बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही, वो जानने की जरूरत है। और हम आपको तब दिमाग में उसका जो असली रूप है, वो दिमाग टेलीपैथी के द्वारा या जैसे भी बताएंगे। ऐसे फोटो चिपकाने से हमारा काम नहीं होता। तो ये बोला उसने, therefore we may suggest a conscientious review of that which we have already given concerning this subject, as opposed to the major reliance being either upon any rendition of the archetype pictures or any system which has been arranged as a means of studying these pictures. वो कहता है कि हम चाहते हैं कि आप अपने जमीर के साथ, अपने ईगो को साइड में रख के, सच्चे दिल से जमीर के साथ इस पूरे अनुभव का, इस पूरी सिचुएशन का, इस सब्जेक्ट के बारे में ढंग से सोचो, आराम से बैठ के। ना कि आप ये सोचो कि ठीक है हमें समझना है, तो ये पिक्चर्स हैं, तो ये पिक्चर्स के हिसाब से हम इसे समझ लेंगे तो हम सीख जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये कहा उसने। तो फिर डॉन कहता है अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। मैम तो रा मैम ने, मैम, 1 घंटा हो गया, यहीं पे रोके क्या? आखिरी सवाल है ना? नहीं, अच्छा, ओ बाप रे, नहीं बहुत लंबा। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं रोकती हूँ 1 मिनट। अभी हम लोग कौन से सवाल पे थे? 89.26 पे थे, राइट? 26 करना है। करना है, हाँ ठीक है, ओके, तो मैं इसको रोक देती हूँ। मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लें।